हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को ठोस गोलाकार पिंड के लिए गुरुत्वीय विभव जो होगा वो क्या होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक ठोस गोलाकार पिंड है। तो इस ठोस गोलाकार पिंड का एक केंद्र होगा, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। अब इस ठोस गोलाकार पिंड का द्रव्यमान भी होगा, तो इसका द्रव्यमान हम लोगों ने मान लिया कैपिटल एम। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस ठोस गोलाकार पिंड का त्रिज्या भी होगा, तो इसके त्रिज्या को हम लोगों ने मान लिया कैपिटल आर के बराबर ये त्रिज्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस ठोस गोलाकार के पिंड के कारण हम लोग एक बिंदु लेते हैं और यह बिंदु जो है वो ठोस गोलाकार पिंड के बाहर है। मान लेते हैं वो बिंदु जो है वो ए है और उसका जो दूरी है वो ठोस गोलाकार पिंड से स्मॉल आर के बराबर है। और हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है यानी कि केंद्र बिंदु से जिस बिंदु पर हमें निकालना है उनके बीच का जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ये ठोस गोलाकार पिंड के त्रिज्या से क्या है, बड़ा है। दिख भी रहा है स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंडीशन लिया है, गोले के जो बिंदु स्थित होगी वो गोले के बाहर होगी। तो हम लोग कह देंगे गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित 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 बिंदुओं के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, बिंदुओं के लिए। ये बात आप समझ लेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हमें निकालना है वहां पर हम एक के क्या क्या लिखेंगे हम लोग। यहां पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस बिंदु पर हम लोग सबसे पहले यहां पर हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस सारे द्रव्यमान को हम लोग कहां पर केंद्रित कर देंगे, केंद्र पर केंद्रित कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये जो पिंड का जो द्रव्यमान है वो बिंदु द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया। आप इसको ऐसे लेना है कि कहां कैसे परिवर्तित हो गया, बिंदु द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम लोगों को बिंदु द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वीय विभव होता है वो कैसे निकल जाता है। मान लेते हैं कि स्मॉल एम कोई बिंदु द्रव्यमान है और आर दूरी पर हमें यहाँ पर गुरुत्वीय विभव निकालना है। तो कैसे निकाल देते हैं, माइनस जी एम बटा आर। तो यहाँ पर भी हम गुरुत्वीय विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले भी ए, तो भी ए यदि हम लोग निकालेंगे तो माइनस जी गुने इसका द्रव्यमान, ये द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैपिटल एम। तो माइनस जी गुने कैपिटल एम, और कितना दूरी है ये बिंदु, इसको द्रव्यमान हम लोगों ने मान लिया, और ये दूरी ये बिंदु से कितना है, स्मॉल आर के बराबर है। तो यहाँ पर स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न का हम लोग उत्तर भी देंगे। ये हमारे पास एक ठोस गोला है, इस गोले का केंद्र हो गया O, इस गोले का जो द्रव्यमान हो गया वो 100 केजी के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग O बिंदु है और यहां से 10 मीटर की दूरी पर ये बिंदु जो है वो ठोस गोले के बाहर है। अब यहाँ पर A बिंदु पर हम लोग गुरुत्वीय विभव हम लोग निकालने वाले। तो ये गुरुत्वीय विभव कितना होगा, जैसे A बिंदु पर हम लोग निकालने वाले माइनस जी गुने एम, ठीक है, बाई आर। ठीक है, यही होता है। तो माइनस जी गुने एम, एम कितना है, ये 100 केजी के बराबर है। तो यहाँ पर 100 केजी हम लोग लिख देंगे बाई आर। ये हो गया, कट गया, ये न्यूटन बाई केजी इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये ए बिंदु पर हमारा क्या निकल गया, गुरुत्वीय विभव निकल गया। ठीक है,
तो ये गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। अब आइए दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग ले लेंगे आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। जब हम लोग स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ले लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बिंदु क्या हो गया, ये स्मॉल आर, इसको और छोटा करते जाते हैं, ठीक है। एक समय आएगा जब ये सतह पर आ जाएगा, तो जब ये सतह पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है, स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो स्मॉल आर यानी कि केंद्र से जिस बिंदु पर हमें निकालना है गुरुत्वीय विभव, उसके बीच की दूरी, तो केंद्र हमारा O हो गया, इस बिंदु पर हमको निकालना है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल आर हो जाएगा, और ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इस गोलाकार पिंड के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर दूसरा जो है, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर बिंदुओं के लिए, मतलब ऐसा बिंदु जो गोले के सतह पर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग गुरुत्वीय विभव क्या लेंगे, आपके सामने है। तो ये गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, मान लेते भी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, -g गुने, आप देख सकते हैं कि ठोस गोलाकार पिंड का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M के बराबर है, तो -g गुने कैपिटल M बट्टा हम लोग क्या ले लेंगे, R, ठीक है। इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, जो ये ठोस गोलाकार पिंड है इसके सारे द्रव्यमान को हम लोग केंद्र पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि स्थित है, तो ये बिंदु हो गया, और हमको A बिंदु पर हमें गुरुत्वीय विभव को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, -g गुने कैपिटल M बटा ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये तो जब बाहर होगा या सतह पर होगा तो ठोस गोलाकार पिंड के सारे द्रव्यमान को हम लोग केंद्र पर केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये अंदर होगा, मान लेते ठोस गोले के अंदर हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों को एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोगों को समझना होगा। जैसे यहाँ पर एक ये हमारा क्या हो गया, ठोस गोला हो गया। अब ये ठोस गोले का ये केंद्र बिंदु हो गया, इसका द्रव्यमान कैपिटल M हो गया, इसका त्रिज्या कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। मान लेते हैं कि हम लोग A बिंदु पर हम लोग निकालते, A बिंदु पर हम लोग निकालते, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। समझ में आ गया। A बिंदु पर हम लोग इसको निकालते हैं, तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसे यहाँ पर A बिंदु पर निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे -gm, ठीक है, -gm तो आपको करना ही होगा, और साथ ही साथ करना होगा 3r स्क्वायर -r² आपको करना होगा, और डिवाइड में नीचे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे में लिखना पड़ेगा 2r³। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या हो जाएगा, r क्या है, केंद्र से वो बिंदु जहां पर हम लोग गुरुत्वीय विभव को निकालेंगे, ये हमारा स्मॉल r होता है, ठीक है। और कैपिटल R क्या है, इस ठोस गोलाकार पिंड का त्रिज्या, ठीक है। समझ में आ गया। त्रिज्या कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। M क्या हो गया, इस ठोस गोलाकार का जो पिंड है उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक। समझ में आ गया। सबसे पहले एक बात बताइए, यदि हम लोग इस A बिंदु को यदि हम लोग केंद्र पर लेके जाएंगे, ठीक है, तो केंद्र पर लेकर जाएंगे यानी कि स्मॉल r को हम लोग क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो स्मॉल r को हम लोग शून्य के बराबर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस बात को आपको समझना होगा। भी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं कि स्मॉल r को हम लोगों ने शून्य कर दिया, तो यहाँ पर स्मॉल r हम लोग शून्य रखेंगे, तो शून्य यदि हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया तो -gm गुने 3r² बाई 2r³, ठीक। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये कट गया, ठीक है। समझ में आ गया, -3gm बाई 2r, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केंद्र पर, ठीक है। समझ में आ गया। ए बिंदु कहाँ पर है, केंद्र, इसको हम लोग लिख सकते हैं केंद्र पर, ठीक है। और ये कैसा गोला है, ठोस गोला है, तो वहां पर जो गुरुत्वीय विभव होगा -3gm बाई 2r हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। आइए हम लोग एक प्रश्न जो है आपको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक ठोस गोला है। अब इस ठोस गोले का जो द्रव्यमान है वो है हमारा 100 केजी। ठीक है, समझ में आ गया। इस ठोस गोले का जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। हम लोग किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कोई बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है ए, ठीक है, और ये ए बिंदु जो है वो केंद्र बिंदु से हमारा ये 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक, समझ में आ गया। और हम लोग एक दूसरा बिंदु लेते हैं, ये हमारा बिंदु हो गया बी। तो बी बिंदु कहां पर है? इस ठोस गोलेकार पिंड के सतह पर है। और तीसरा बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया सी, और ये सी बिंदु क्या है, यहां पर देख सकते हैं 5 मीटर की दूरी पर है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप ए बिंदु पर गुरुत्वीय विभव को निकालेंगे। तो ए बिंदु पर जैसे ही आप गुरुत्वीय विभव को निकालेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु जो है वो ठोस गोले के बाहर है। तो जब ये ठोस गोले के बाहर है तो यहां पर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कैसे निकलेगा, माइनस जी गुने कैपिटल एम, इस ठोस गोले का द्रव्यमान बटा स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस जी गुने कैपिटल एम हो गया 100 के जी बटा ये 20 हो जाएगा। ये समझ, यहाँ पर आपको न्यूटन बाई के जी। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 5 जी। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। अब फिर मान लेते हैं हम लोग बी बिंदु पर आते हैं। तो बी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, तो बी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होता है, ये बी बिंदु कहां पर है, सतह पर है। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, हमारे पास जो सूत्र लग जाएगा सतह के लिए, माइनस जी एम बटा कैपिटल आर, माइनस जी एम बटा कैपिटल आर, ये सूत्र हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस जी गुने कैपिटल एम यहाँ पर कितना है, 100 केजी के बराबर है। तो माइनस जी गुने 100 बटा कैपिटल आर यहाँ पर 10 मीटर के बराबर है। ये न्यूटन बाई केजी जो है इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 10 जी। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हमारे लिए अब ये तीसरा बिंदु है, हम निकालेंगे VC। तो VC निकालेंगे तो ये कहाँ पर है, ये अंदर में है। ठीक है, तो अंदर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को मालूम है, वो कितना होता है, माइनस जी एम इंटू 3r क्यूब, यही ना होता है, माइनस आर स्क्वायर बाई, यहां पर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 2r क्यूब से। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड करने के बाद जो चीजें हमारे पास आई वो आप देख सकते हैं, माइनस जी हो गया। एम की जगह पर हम कितना केजी लिखेंगे, इस ठोस गोलेकार पिंड का जो द्रव्यमान है वो 100 केजी के बराबर है। तो एम की जगह पर हम लोग लिख देंगे 100 गुने 3r क्यूब, यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 मीटर है, तो 10 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 10 का हम लोग क्यूब कर देंगे, माइनस आर स्क्वायर, आर यहाँ पर देख सकते हैं 5 के बराबर है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने आर क्यूब, इसका जो त्रिज्या है वो 10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर ही देते हैं। ये 10 का क्यूब मतलब क्या, 1000, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर यहाँ पर VC यदि हम लोग निकालेंगे तो माइनस जी गुने यहाँ पर 1000 3000 माइनस 25। ठीक है, समझ में आ गया, बाई 20 हो जाएगा। बस यहाँ पर यही न्यूटन बाई केजी हो जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग आपका 2000 माइनस जी, ये हो जाएगा 2975। ठीक है, बाई 20 न्यूटन पर केजी। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब इसको बड़ी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 3r स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग r क्यूब नहीं r स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे
पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 275, ठीक है, 275/20 आ जाएगा। समझ में आ गया। फॉर्मूला में यहाँ पर 3r² है, 3r² माइनस r², यहाँ पर r² रखना है, कैपिटल R² रखना है, ठीक है। तो ये बात, ये फॉर्मूला है हम लोगों का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी थी, ठीक है। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे खोखले गोले के कारण, ठीक है, गुरुत्वीय विभव, ठीक है। तो खोखले गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। खोखले गोले के कारण, गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये ठोस खोखले गोले के कारण, तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक का बॉल जानते हैं। प्लास्टिक का बॉल क्या होता है? एक खोखला गोला होता है। तो उसके वजह से अब हम लोग गुरुत्वीय विभव को निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास एक खोखला गोला है, मतलब प्लास्टिक का बॉल अंदर से खाली, गोला तो है लेकिन अंदर से खाली है। तो ये हमारे पास एक खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले का द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं वो द्रव्यमान कैपिटल M होगा। इस खोखले गोले का त्रिज्या होगा, मान लेते हैं वो त्रिज्या जो होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A है। तो आप देख सकते हैं ये केंद्र बिंदु से इस बिंदु A की जो दूरी है वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, आपको ध्यान से समझना होगा। तो स्मॉल r के बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं ए बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहला जो केस है वो क्या है, जो हमारा स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, ठीक है, इसके त्रिज्या से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गोले के बाहर बिंदुओं के लिए, गोले के बाहर बिंदुओं के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना होगा, बिंदुओं के लिए, ठीक है, बिंदुओं के लिए। इसको समझिए, यहाँ पर गोले से बाहर आपको बिंदुओं को देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे ए बिंदु जो है वो गोले के क्या है, बाहर है। तो इस जो खोखला गोला है इसके सारे द्रव्यमान को हम लोग कहाँ केंद्रित कर देंगे? केंद्र पर केंद्रित कर देंगे। तो ये एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यदि ए बिंदु के बारे में सोचते हैं कि ए बिंदु पर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसके सारे, यहाँ ए बिंदु हो गया तो -g गुने कैपिटल M, और इसका बिंदु ए से दूरी कितना हो गया? स्मॉल r। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा यदि बाहर बिंदुओं के लिए क्या, -g गुने इस खोखले गोले का द्रव्यमान और गुने केंद्र बिंदु से वो बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हम लोगों को क्या करना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। तो फिर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा पहला केस है। चलिए आइए हम लोग दूसरे केस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दूसरा केस क्या कहता है? मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है यदि सतह पर हो जाएगी, ठीक है, ये बिंदु जो है वो सतह पर हो जाएगी, तब क्या होगा? तो तब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर गोले के सतह पर बिंदु के लिए, गोले के सतह पर बिंदु के लिए, सतह पर बिंदु के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो गोले के सतह पर बिंदु के लिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये हमारे पास एक खोखला गोला है। अब इस गोले के सतह पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
इस गोले का सतह है और इस सतह पर मान लेते हैं हमारा ए बिंदु है, तो ये ए बिंदु पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। तो सबसे पहले इसका केंद्र बिंदु है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। तो ये ए बिंदु और ये केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी ए यदि आप निकालना चाहते हैं माइनस जी एम, ठीक है, बटा कैपिटल आर, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, माइनस जी गुने इसका द्रव्यमान बाई इसका त्रिज्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये बात आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सतह पर, ये गोले के सतह पर जो गुरुत्वीय विभव होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम लोग जो तीसरा केस पढ़ने वाले हैं, तीसरा केस समझिए कि यदि मान लेते हैं कि गोले के भीतर, अब हम लोग कहाँ चले गए, गोले के भीतर, तो गोले के भीतर जाएंगे और ये खोखला गोला द्रव्यमान एम है, त्रिज्या कितना है कैपिटल आर के बराबर है। तो जो सतह पर होगा ना, गोले के अंदर कोई भी बिंदु ले लीजिए, ठीक है, ए बी सी, वहां पर जो गुरुत्वीय विभव जो होगा वो समान होगा और वो उतना ही होगा जितना कि वो सतह पर है। तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, इसके अंदर में, ठीक है, हम लोग यहाँ पर अंदर में ले लेंगे, ठीक है। अंदर में कहने का मतलब क्या, ये सारे बिंदु अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय विभव होगा माइनस जी गुने कैपिटल एम बटा आर, जो सतह पर होगा वो हर एक बिंदु, सतह के हर एक बिंदु के लिए होगा और सतह के अंदर, ठीक है, यानी कि इस वाले कंडीशन में जो स्मॉल आर है, केंद्र से जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं वो स्मॉल आर है, वो त्रिज्या से क्या है, छोटा है, ठीक, समझ, त्रिज्या बड़ा है, स्मॉल आर क्या है, छोटा है, समझ में आ गया। बस यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, कोई यहाँ पर सोचना नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक खोखला गोला, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये केंद्र बिंदु है, इसका द्रव्यमान जो होगा वो कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ पर इसका बिंदु बी हो जाएगा, यहाँ पर इसका बिंदु सी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन बिंदु हमारे सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र बिंदु से ये वाला बिंदु के बीच की दूरी कितना है, वो है, ये है मान लेते हैं 10 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो त्रिज्या है वो 5 मीटर के बराबर है। इसका जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं इस खोखले गोले का द्रव्यमान 1 kg के बराबर है, ठीक, समझ में आ गया। तो हमारे पास तीन बिंदुए हैं, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। यदि हमसे कोई पूछेगा कि बताइए ए बिंदु पर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कितना होगा इस खोखले गोले की वजह से, तो हमें पता है फॉर्मूला माइनस जी गुने कैपिटल एम बटा स्मॉल। तो बस यही होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, माइनस जी गुने 1 बाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग त्रिज्या, यहाँ पर जो दूरी है केंद्र से और जिस बिंदु पर हम लोग को निकालना है वो कितना दूरी है, वो 10 मीटर के बराबर है और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाई केजी हो जाता है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग बी बिंदु पर आते हैं। तो बी बिंदु पर यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बी बिंदु कहाँ पर है, खोखले गोले के सतह पर है। तो यदि ये खोखले गोले के सतह पर है तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस जी गुने इस पिंड का, खोखले गोले के पिंड का जो द्रव्यमान है वो 1 kg के बराबर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर के बराबर है, न्यूटन बाई केजी, ठीक है, समझ में आ गया। ये बी बिंदु पर होगा। और यदि हम लोग बात करेंगे सी बिंदु पर तो हमें पता है कि अंदर में जो गुरुत्वीय विभव होता है हर एक बिंदु पर, यहाँ पर सी बिंदु ले चाहे डी बिंदु ले चाहे ई बिंदु ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी सी बराबर वी डी भी हम लोग लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्या निकल जाएगा, माइनस जी गुने कैपिटल एम 1 kg के बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर कितना भी है ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग वहां पर कैपिटल आर का ही प्रयोग करते हैं। इस खोखले गोले के पिंड के त्रिज्या का ही हम लोग यूज करते हैं
और जो कि हमारा कितना मीटर है, 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो सतह पर भी वही होगा और खोखले गोले के पिंड के किसी भी बिंदु पर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो वही होगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है, आज के लिए बस इतना है।